परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने भारत में महिलाओं खिलाड़ियों के योगदान एवं उनके प्रति लोग की सोच के बारे में जानकारी दिया है। तो वही ललिता कुमारी गृहिणी ने होली स्पेशल में होली खेल रहे हैं तो पुराने कपड़े को उतार दीजिए नहीं तो पड़ सकते हैं परेशानी में, इसी को लेकर जानकारी दिया है। के बारे में किए गए शोध से पता चलता है कि अधिकतर लोग महिला खिलाड़ियों को बराबर वेतन दिए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि 42% लोगों ने यह भी माना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के खेल उतने मनोरंजक नहीं हैं। महिला खिलाड़ियों की बच्चा पैदा करने की क्षमता और खेल के उनकी सुंदरता पर असर के बारे में भी लोगों की नकारात्मक सोच सामने आई है। बीबीसी ने 14 राज्यों में 10,181 लोगों पर यह शोध किया। इससे महिला और पुरुषों के जीवन में खेल के महत्व, किन राज्यों में अधिक खेल खेले जाते हैं और देश का सबसे चर्चित खिलाड़ियों के बारे में रायशुमारी की गई। पेश है शोध के कुछ प्रमुख नतीजे। महिला खिलाड़ियों के प्रति नजरिया। भारत के लड़के तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं, लेकिन खेलों के मामले में लड़कियां के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत में समाज में जो लैंगिक भेदभाव व्याप्त है और जो लिंग भेद है, कहीं ना कहीं वही इसकी वजह है। नहीं तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि जिन लोगों पर यह शोध किया गया उनमें से 1/3 ने एक से अधिक खेलों को महिलाओं के लिए सही नहीं माना। इन खेलों में कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जैसे खेल शामिल थे। शोध से यह पता चलता है कि महिलाओं के लिए सबसे कम अनुपयुक्त माने जाने वाले खेलों में एथलीट्स और घर के अंदर ही खेले जाने वाले खेल शामिल हैं। लेकिन भारत की महिलाओं ने लैंगिक आधार पर बनाई गई धारणाओं को तोड़ा है और वैश्विक स्तर पर कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जैसे अनुपयुक्त माने जाने वाले खेलों में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मजबूत इरादों से बनी हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। भारत एक ऐसा देश जो कम खेलता है। इस शोध से यह भी पता चलता है कि भारत में 64% वयस्क किसी भी तरह के खेल या शारीरिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते। इस आंकड़े को अगर लैंगिक नजरिए से देखा जाए तो ये और भी खराब है। 42% पुरुषों का मानना है कि उन्होंने किसी न किसी तरह के खेल में हिस्सा लिया, जबकि सिर्फ 29% महिलाओं ने ही कहा कि वह खेलती हैं। अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 15 से 24 आयु वर्ग के पुरुष भारत में किसी भी अन्य आयु वर्ग या लैंगिक वर्ग से ज्यादा खेलते हैं। यदि राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खेलों में हिस्सा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु 54% और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र 53% में लिया जाता है। वहीं उत्तरी राज्यों पंजाब और हरियाणा में सिर्फ 15% लोग ही खेती में हिस्सा लेते हैं। भारत के सबसे चर्चित खिलाड़ी। जब लोगों से भारत की सबसे चर्चित खिलाड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ये अलग बात है कि सचिन ने जब संन्यास ले लिया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 30% लोग एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं बता सके। और जब महिला खिलाड़ियों के नाम के बारे में पूछा गया तो ये आंकड़े और भी खराब था। जिन लोगों ने बीबीसी से बात की उनमें से 50% किसी भी महिला खिलाड़ी का नाम नहीं बता सके। हालांकि 18% ने भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का नाम लिया। सानिया भारत के लिए कई ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। 1970 और 80 के दशक में ट्रैक एंड फील्ड पर दबदबा रखने वाली पीटी उषा का नाम अब भी बहुत से को भारतीयों को याद है। लोगों का जेहन में पहचान बनाने के मामले में वो मौजूद दौर की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के मुकाबले सिर्फ 1% कम थी।
लेकिन जब लोगों से पुरुषों और महिला खिलाड़ियों की सूची में शामिल खिलाड़ियों में से नाम चुनने के लिए कहा गया तो नतीजे अलग थे। 83% भारतीयों ने खिलाड़ियों के नामों को पहचाना, लेकिन यहाँ भी आंकड़ा पुरुष खिलाड़ी के पक्ष में ही ज्यादा थी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रंग खेलने के लिए पहनते काफी पुराने कपड़े तो बदल दे ये आदत, होंगी ये परेशानियां। होली पे कई लोग रंग खेलने के लिए पुराने कपड़े पहनकर दोस्तों के बीच आते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के साथ साथ आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकता है। होली खेलने के लिए पुराने कपड़े निकालने वाले लोग इस बार ऐसा करने से पहले एक बार फिर सोच लें। इससे तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। पेट दर्द। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुराने कपड़े पहनने से व्यक्ति कई तरह की रोगों की चपेट में आ सकता है। पिछले साल पहने हुए पुराने टाइट कपड़े पहनने से आमाशय पर दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उदर में वायु, ढकार आदि की तकलीफें हो जाती हैं। तंग कपड़े पहनने से आंतों की गति भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से भोजन के 2-3 घंटे बाद ही पेट दर्द होने लगता है। ईस्ट संक्रमण। बता दें, इस मौसम में लोग कैंडिडा ईस्ट नाम के त्वचा के संक्रमण से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। इस संक्रमण के चलते लोग खुद को नोचने की हद तक खुजली करते रहते हैं। अगर इस समस्या को अनदेखा किया जाए तो यह दर्दकारी भी होता है। इस तरह का संक्रमण अक्सर पुराने टाइट कपड़े पहनने से शरीर के पसीनेदार और गर्म स्थानों को अपनी चपेट में लेता है। टाइट कपड़ों से हवा का संचार कम होने की वजह से ईस्ट की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। डर्मेटोलॉजी क्लिनिक के अनुसार सभी प्रकार के तंग कपड़े अनेक तरह के त्वचा रोग देने में सक्षम है, जिसकी वजह से त्वचा पर सफेद, भूरे या लाल चकत्ते या रिंगवर्म संक्रमण का या कैंडिडा का संक्रमण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पुराने और फटे कपड़े व्यक्ति के शुक्र को प्रभावित करते हैं। शुक्र प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार फटे कपड़े पहनने से हमारी शारीरिक क्षमता और एवं ऊर्जा नष्ट होती है। इसके अलावा व्यक्ति को तन मन शिथिल होकर अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।